नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं एसएससी में 2015 से 2020 तक पूछे गए सभी प्रश्न। दोस्तों, आज हमारा 9वां दिन है, तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि अकबर ने अपने एक रिश्तेदार महिला के कहने पर बैरम खान का संरक्षण छोड़ दिया, वह महिला कौन थी? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माहम अनगा। दोस्तों, अकबर ने अपनी धाइमा महामंगा और अपने संबंधियों के कहने पर बैरम खां का संरक्षण छोड़ दिया था। अकबर में एक और विवाद होने के कारण अकबर ने अंततः 1560 में बैरम खान को बर्खास्त कर दिया और उसे हज के लिए मक्का जाने का आदेश दे दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, ये जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था यूनेस्को द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला एक भारतीय हैं। तो दोस्तों, अपूर्वी चंदेला जो है वो निशानेबाज है। दोस्तों, अपूर्वी सिंह चंदेला एक भारतीय शूटिंग खिलाड़ी है जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेती है। उन्होंने नई दिल्ली में 2019 आईएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो दोस्तों, दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये इसके सर के ऊपर कभी भी सूर्य सीधा या लंबवत नहीं चमकेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 42वां संशोधन। दोस्तों, 42वां संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, ये जो लिया गया है ये रसिया से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा? दोस्तों, यदि अगर किसी भी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में रंगित जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सिक्किम में। रंगित जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन किस वर्ष से प्रभाव में आया था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1964। दोस्तों, 1964 के बाद राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का प्रभाव आया था। दोस्तों, अब समझना है कि वियना संधि है क्या। तो दोस्तों, आजाद और संप्रभु देशों के बीच अपनी आपसी राजनयिक संबंधों को लेकर सबसे पहले 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ। इसके तहत एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। इसके आधार पर ही राजनयिकों को सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रावधान किया गया। दोस्तों, इस संधि के तहत मेजबान देश अपने यहाँ रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों को खास दर्जा देते हैं। इस संधि का ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने किया था और 1964 ईस्वी में यह संधि लागू हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु अथवा त्याग पत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को कितने दिनों तक निभा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक से अधिक 6 महीने तक। दोस्तों, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर राष्ट्रपति यथाशीघ्र राष्ट्रपति चुने जाने पर राष्ट्रपति के पद से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर लेगा, परंतु यह अवधि किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्मार्ट ग्राम योजना किस भारतीय राज्य की योजना है जिसका नाम राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री राव साहेब रामराव पाटिल के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महाराष्ट्र।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव प्रतिमा की उपासना भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किसकी की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले मूर्ति का पूजन जो किया गया था वो किया गया था बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। दोस्तों बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी। सर्वप्रथम भारत में बुद्ध के मूर्तियों की पूजा आरंभ हुई। व्यक्तिगत देवताओं की पूजा करना और सम्मान में मंदिर बनाने की प्रथा हिंदुओं ने महायान बौद्धों की नकल के रूप में की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चित्रकार जो जहांगीर की ओर से ईरान भेजा गया था, तो वो जो है दोस्तों उसका नाम है बिशन दास। दोस्तों अबुल हसन व मंसूर प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रख्यात चित्रकार थे, जबकि बिशन दास एक उत्कृष्ट प्रतिमा चित्रकार था। अपने भाई शाह अब्बास के चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने उसे खान आलम के साथ ईरान देश भेजा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का पूर्व समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 50 सदस्यों का। दोस्तों यह प्रस्ताव चर्चा के लिए तब स्पीकर स्वीकार किया जाता है जब सदन के न्यूनतम 50 सदस्य लोकसभा नियमावली 16वें संस्करण के नियम 198 के अंतर्गत प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निवारक निरोध मामले में व्यक्ति को बंदी बनाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों निवारक निरोध मामले में व्यक्ति को बंदी बनाने की अधिकतम सीमा जो है वो है 3 माह। दोस्तों ये निवारक निरोध संधि है क्या? दोस्तों निवारक निरोध राज्य के अधीन एक संवैधानिक शक्ति है जिसके तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 21(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। साथ ही उस व्यक्ति को अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005। दोस्तों टाइगर टास्क फोर्स के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2005 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धूमकेतु का एक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों धूमकेतु का जो हिस्सा होता है वो मेनली 3 होता है। तो दोस्तों शीर्ष जो है वो धूमकेतु का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अब धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कौमा और पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कौमा कहते हैं। नाभि तथा कौमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दोस्तों यूरोप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट एल्ब्रूस। दोस्तों माउंट एल्ब्रूस यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह समुद्र तल से लगभग 18,510 फीट 5,642 मीटर ऊंचा है और यह रसिया में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है? तो दोस्तों अरावली का पश्चिमी भाग जिसके अंतर्गत राजस्थान आता है, गुजरात आता है, तो ये जो क्षेत्र है अरावली का पश्चिमी भाग वाला ये सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? तो वर्षा की जो सर्वाधिक विरलता पाई जाती है वो लेह में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो दोस्तों सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, ये सभी
भारत रत्न पुरस्कार को प्रथम बार प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी इसमें शामिल नहीं थे। दोस्तों इन तीनों को जो पहली बार भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था 1954 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जॉर्ज लेमेंट्रे। यहाँ लेमेंट्रे दिया हुआ है, वैसे जॉर्ज लेमेंटेयर भी कहीं कहीं लिखा होता है। दोस्तों जॉर्ज लेमेंट्रे ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जिसे 1924 में बिग बैंग थ्योरी कहा गया। बिग बैंग का सामान्य प्रारूप आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। 1929 में एडविन हबल ने यह खोज की कि सुदूर आकाश गंगाओं की दूरियों में उनके रेड शिफ्ट के साथ प्रबल संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दोस्तों वो गुलाम वंश के संस्थापक थे, और इसे लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि ये लाखों का दान कर देते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो दोस्तों केसी वियरे ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागसेन कौन थे? तो दोस्तों नागसेन एक बौद्धिक दार्शनिक थे। दोस्तों नागसेन एक बौद्धिक दार्शनिक थे जो 150 ईस्वी पूर्व में कश्मीर में रहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का प्रधान सेना नायक कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का जो प्रधान सेना नायक था वो था सदाशिव राव भाव। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अहमद शाह की सेना का नेतृत्व अहमद शाह दुर्गानी ने किया, जबकि मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वायत्त शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो स्वायत्त शासक था वो था इल्तुतमिश, या फिर इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।